नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, एक बड़ी घटना जो देश की राजनीति में हो रही है वो ये है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, वो इंडी अलायंस की मीटिंग में आज नहीं आ रहे हैं। इंडी अलायंस की आज शाम को मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सभी दलों को बुलाया गया है और इस इंडी अलायंस में ये फैसला होना है कि क्या सरकार बनाने का प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंडी अलायंस की संख्या तो काफ़ी कम है, फिर भी अगर वो टीडीपी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, यानी सरकार बनाने की अगर वो कोशिश करते हैं, तो उनको टीडीपी को एनडीए से बाहर निकालना, जेडीयू को तोड़ कर बाहर लाना पड़ेगा, तब और बहुत सारे दलों को इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत बड़ी खिचड़ी होगी। लेकिन वो फिर भी अगर कोशिश करना चाहते हैं तो इसका फैसला आज शाम की मीटिंग में होगा। ये बात कल राहुल गांधी ने भी कही थी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही थी कि हम कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, ये फैसला हम कल की मीटिंग में अपने साथियों के साथ मिलकर करेंगे। तो आज इस मीटिंग के शुरू होने से पहले ही इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका लग गया है। वो बड़ा झटका ये है कि उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग को अटेंड करने अभी नहीं आ रहे हैं या इनकार कर दिया है। तो उद्धव ठाकरे अभी महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था जिसमें उद्धव ठाकरे को 9 सीटें मिली थी। तो ये 9 सीटें बहुत बड़ी सीटें हैं और अगर इसमें ये पहले ही इनकार कर देते हैं, उद्धव ठाकरे पहले से ही इनकार कर देते हैं कि वो नहीं आएंगे, तो किसी भी तरह की सरकार बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि पहले ही संख्या घटनी शुरू हो जाएगी। वैसे भी ये सरकार बनना, अपोजिशन की सरकार बनना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के पास एनडीए के रूप में 290 से ऊपर की संख्या है और टीडीपी ने आज अनाउंस कर दिया कि हम एनडीए के पार्ट हैं। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में और इशारों में एक बड़ी बात कही इससे कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मतलब कहने का ये था कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एक अलायंस जो मेरा बना हुआ है उसको छोड़कर दूसरा अलायंस जो भानुमति का कुनबा है उसमें जाऊँगा। तो ये इशारों में उन्होंने बता दिया कि मैं इसी अलायंस में रहने वाला हूँ। और जेडीयू भी पहले अपने हाथ जला चुकी है। अब जेडीयू नीतीश कुमार हाथ जलाने के बाद मतलब इसी चुनाव के लिए वो बीजेपी से अलग भी हुए। एक इंडिया अलायंस बनाने की जो पूरी कोशिश हुई वो नीतीश कुमार द्वारा ही हुई, लेकिन नीतीश कुमार फिर अनसेटिस्फाइड हो गए कांग्रेस के कर्मों की वजह से, कांग्रेस ने जिस तरह से उनको डिच किया उसकी वजह से, और वो जो है फिर वापस एनडीए के साथ आ गए। एनडीए ने वैसे भी बिहार में अच्छा परफॉर्म किया है, वो अपना स्लाइस ऑफ फ्लैश तो लेंगे, यानी बीजेपी से अपना हिस्सेदारी करने की स्थिति में तो हैं, लेकिन बीजेपी के साथ छोड़कर वो इंडिया अलायंस में चले जाएंगे, इसकी संभावना भी कम है। एक बात और, जो उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे के ना आने की वजह से ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या उद्धव ठाकरे जो हैं वो बीजेपी के साथ फिर जा रहे हैं। पहले पिछला चुनाव भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, लोकसभा का भी और विधानसभा की सभा भी, और दोनों को बहुत अच्छी सीटें आई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे को जो है वो मुख्यमंत्री पद की चाहत थी, मुख्यमंत्री वो हर हाल में बनना चाहते थे, हालांकि बीजेपी के पास सीटें ज़्यादा थी। तो उनका कहना था कि मुझसे प्रॉमिस किया गया है मुख्यमंत्री बनने का, तो इसलिए वो छोड़कर चले गए और जो दूसरा गुट है उसके में वो मुख्यमंत्री बने। तो उनकी इस जो उन्होंने ये काम किया, उसके बाद बीजेपी ने भी गेम खेला, शिवसेना को ही तोड़ दिया और फिर जो एनसीपी है उसे भी तोड़ दिया और अपना एक अलायंस बना लिया। इस अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो बीजेपी की भी ज़रूरत है कि उद्धव ठाकरे के पास जाएं, और उद्धव ठाकरे के जो सपोर्टर्स हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा नेचुरल अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ है। हम भी इस अलायंस में नहीं रह सकते, इस अलायंस में हमारे को अपनी सारी आइडियोलॉजी जो है वो बदलनी पड़ रही है। तो ये चर्चाएं पहले से ही चल रही हैं और उद्धव ठाकरे के
इंडी अलायंस की मीटिंग में शामिल ना होने से इनको और बल मिल गया है। तो देखते हैं शाम तक क्या स्थिति बनती है। वैसे बीजेपी इस बारे में बेहद कोशिश करेगी कि वो ऐसे पार्टनर्स ले आए। अभी वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट हो गई है जेडीयू के ऊपर और टीडीपी के ऊपर। लेकिन अगर ये हट भी जाते हैं तो भी बीजेपी की सरकार गिरेगी नहीं, लेकिन डिपेंडेंट बहुत है। तो वो दोनों दल जो हैं बीजेपी को खूब एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, काफ़ी सारी सीटें मांग सकते हैं। जैसे सुनने में आया कि टीडीपी के 15 या 16 एमपी हैं और वो 6 बड़े बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, जितना शेयर होगा उतना ही होगा। तो अगर टीडीपी इस तरह की डिमांड्स करेगी या जेडीयू इस तरह की डिमांड करेगी तो बीजेपी को साफ लगेगा कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनकी जो कमज़ोर परिस्थिति है उसका लाभ उठाया जा रहा है। तो इसलिए वो और जो अपने समर्थकों का इंतजाम करने की कोशिश करेगी। उद्धव ठाकरे उनमें से पहले ऐसे व्यक्ति होंगे। तो आज शाम को ही पता चल जाएगा कि उद्धव ठाकरे के ना आने के क्या बड़े कारण हैं और क्या परिस्थिति बन रही है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।